क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें इन इक्वेशन के आपने क्या किए थे, ग्राफ बनाए थे। आज आपने क्या करना है, वो सारी की सारी इक्वेशंस लिखनी है। सारी की सारी तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि इतनी इक्वेशंस होंगी कि उनकी गिनती भी नहीं कर पाओ। तो कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है आपने। जो इक्वेशन, ये पॉइंट क्या दिया हुआ, पॉइंट 2 और 14, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, इन पॉइंट को जो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो जितनी बना सकते हो आप बनाओ। कितनी बना सकते हो? इतनी कि उनको गिना भी नहीं जा सके। तो चलो बनाते हैं हम कुछ इक्वेशन जो इस पॉइंट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कुछ भी हो सकता है इसके लिए। जैसे देखो मैं एक लिखने लगा हूँ, x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कहाँ से आ गई आप? ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ से आई। एक तो ये हुई, देखो रफ वर्क थोड़ा करने लगा हूँ मैं क्या करूँगा, 2 और जो 14 पॉइंट दिया हुआ ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, वो यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। बिल्कुल होगी। यहाँ कहीं x देखो, उसकी जगह क्या लगाओ, 2 लगाओ। ये लगाया 2, माइनस y की जगह क्या लगाना है, 14, प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो छोटी में से बड़ी रकम माइनस हो रही है। 2 में से 14 माइनस किया तो क्या माइनस का साइन आया, माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये देखो माइनस का 12 और प्लस का 12 के आपस में कैंसिल हुए, तो दोनों साइडें आई बराबर की नहीं आई, 0 और 0। तो ये मतलब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये लिख ली हमने। ठीक है, ऐसी कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से बनानी तो है, लेकिन ये पॉइंट उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो और वो पॉइंट सेटिस्फाई करे ही नहीं। अब ये देखो एक और, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक ये लिख दे। आप देखो ज़रा क्या ये सेटिस्फाई होता है, देख लेते हैं। अभी रफ में कर लेते हैं इसको। क्या लिखा मैंने, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, और वाई की जगह क्या लिखना है, 14 लिखना है। करो, 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस वाई की जगह 14 इक्वल टू 0। 7 2 ज़ार कितना होता है, 14, माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 में से 14 जाए तो 0 ही तो होता है कि नहीं सेटिस्फाई। ये भी एक ये हो गई। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही कुछ और एक लिख लो आप। ये लिख लो आप, एक और लिख लो, x माइनस वाई, ये तो लिख ली मैंने पहले, x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। 7x माइनस वाई भी हो गई। बहुत हैं, आप बड़ी सारी बना सकते हो। आप 2 ही लिखते हैं, 2 बना ली नहीं हमने। अब ऐसी इतनी बना सकते हो कि जिनकी गिनती भी नहीं कर सको आप। तो इस क्वेश्चन में उसने ये भी पूछा था, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। क्या लिखोगे फिर, इनफाइनाइट लिखेंगे हम। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट infinite number of such lines passing through, जो किस पॉइंट से पास कर जाए, जो भी गिवन दिया था, पासिंग थ्रू टू 14। ठीक है, समझ आया? इसकी जगह आप कोई और इक्वेशन भी बना सकते थे, कुछ भी बना सकते हो आप। आई बात समझ? जैसे चलो मैं एक और बनाता हूँ आपके सामने, चलो देखते हैं इसको। मैं बनाता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर, x माइनस वाई बनेगा माइनस 12 के बराबर। ये भी बन गई एक इक्वेशन। कैसे, देखो x की जगह क्या लगाना है आपने, 2 लगाना है, y की जगह क्या लगाना है, 14 लगाओ। 2
माइनस वाई की जगह 14 इक्वल टू -12। 2 में से 14, छोटी में से बड़ी रकम गई तो क्या होता है -12, तो ये भी तो -12 था, हो गया नहीं, एक और बन गई। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बना सकते हो, लिख तो लिया हमने, इनफाइनाइट बना सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। बुक आपने सामने रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पॉइंट, अब मैं इसको एनलार्ज करके नहीं बताऊंगा, फिर सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो जब ये क्वेश्चन करने हैं आपने, बुक आपने सामने रखनी है। अगर पॉइंट 3 4, 3 हो गई एक्स की वैल्यू, 4 हो गई वाई की वैल्यू, लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। किस इक्वेशन का ग्राफ, ये इक्वेशन दी हुई है 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इक्वेशन, जिसका ग्राफ उसने कहा हुआ है, गिवन इक्वेशन वो क्या दी हुई है आपको, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, बुक से देखा मैंने। अब जो पॉइंट जिसको हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है, तो वो लिखेंगे हम, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन। वो ही गेट, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 कहाँ से मिली, ये भी उसने क्वेश्चन में दी हुई है। तो लगाओ, 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। a और x मल्टीप्लाई हो रहा है, a को मल्टीप्लाई करना है हमने x की वैल्यू 3 के साथ, प्लस 7, और 4 3 ज़र कितना हो गया 12 इक्वल टू 3 इंटू ए कितना हो गया 3a प्लस 7। ये जो 7 है इसको 12 के पास ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था ना। 12 माइनस 7 इक्वल टू किसके बराबर, 3a। तो 12 में से 7 गया तो कितना हो गया 5 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू निकालनी है फिर आपने इसकी, तो a किसके बराबर होगा 5/3। ख़त्म हो गया, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। उसका किराया, टैक्सी का किराया क्या, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जैसे ही आप टैक्सी हायर करते हो, बैठते हो, 8 रुपये आपके चढ़ गए, जैसे ही आपने ली वो पहले किलोमीटर के लिए, द फेयर इज़ ₹8। फिर जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते जाओगे 1-1 किलोमीटर का, तो वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, कितने, 5 रुपये। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन थी, जैसे ही आपने पहला किलोमीटर ट्रैवल किया, टैक्सी आपने हायर की, तो 8 रुपये तो चढ़ गए। उसके बाद क्या होता है, हर एक अगले 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया चढ़ता रहता है, 5-5 रुपये चढ़ते रहते हैं। आपने क्या करना है, डिस्टेंस कवर को लेना है x किलोमीटर और टोटल फेयर लेना है y, और एक लीनियर इक्वेशन लेनी है और उसका फिर ग्राफ भी बनाना है। तो चलो देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन से ही उसने जो कहा हुआ है लेट करने के लिए, वही हम लेंगे। लेट टोटल डिस्टेंस कवर, क्वेश्चन नंबर है ये 4। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये x किलोमीटर, उसने खुद कहा हुआ है। एंड लेट टोटल फेयर, फेयर हो गया किराया, मान लो उसको क्या, ₹y। अब बड़े ध्यान से देखना है क्या कंडीशन बनाने लगा हूँ मैं, बाय गिवन कंडीशन, बहुत ही ध्यान से दिमाग खोल लो अपना और आंखें भी। किराया किस हिसाब से चढ़ना है, क्या किराया था, y था ना, पहले किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपये आया, फिर
डिस्टेंस कितना है x, 1 किलोमीटर कम होता जाएगा, ये किया 1 किलोमीटर कम, और 5 रुपये बढ़ते जाएंगे, ये 5 रुपये भी मल्टीप्लाई कर दिए। दोबारा देख लो, किराया क्या बनेगा, y इक्वल टू 8 रुपये बैठते ही, फिर डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम हुआ, माइनस किया 1, और क्या होगा, 5 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो, 8, ये 5 को x के साथ और 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 5x, फिर माइनस 5 1 ज़ा 5, y इक्वल टू करो इसको, 5x को पहले लिख लो, कुछ नहीं होता, और 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको क्वेश्चन को भी ख़त्म नहीं करना है, अभी इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। कल भी आपने ये किया, ये आ गई x की वैल्यू, ये y, x की वैल्यू दोगे y की मिलती जाएगी। चलो 1 करते हैं पुट पहले, 5 1 ज़ा प्लस 3 8, तो ठीक ही तो है। पहले किलोमीटर के लिए क्या बनना था किराया, 8 ही तो बनना था, बढ़ना वो। उसके बाद 2 ले लो, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, ठीक है। आ रहा है समय या नहीं आ रहा है। एक और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू चलो 0 ले लो आप, 0 वैसे लेनी नहीं चाहिए। 0 क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो 0 फिर ये हो गया कुछ कवर किया ही नहीं उसने, डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, तो फिर उस वैल्यू को लेके क्या फ़ायदा। ना ही इसमें माइनस लेना, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो आप ले लो 3 ले लो, तो 3 ली तो कितना है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। तो थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आई हैं, ये y की काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये ले लिया x, क्योंकि x डैश कोई माइनस की रकम है ही नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया। y, और ये y डैश, ओरिजिन, छोटे छोटे निशान लगाऊंगा मैं। 1 मिनट में x की वैल्यू देख लेता हूँ, सबसे बड़ी क्या है, 3 है, x की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, इधर काफ़ी बड़ी वैल्यू है। ये मैंने लिखा था 10 लिखा, बीच में गिनती खुद कर लेना। ये आ गया 18, हमें 18 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। 1 के साथ 8, 1 के साथ 8, ये आ गया, 1 के साथ 8 आ गया। उसके बाद 2 के साथ 13, 2 और 13, ये सीधे ग्राफ पे बिल्कुल सही बनेगा। ये इधर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। और 3 के साथ 18, 3 के साथ 18 सीध ले लो, 3 के साथ 18। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपने स्केल के साथ मिला देना है। आ रही है वैसे सीधी लाइन इधर, तो ये ग्राफ बन गया। जो इक्वेशन आपने ये बनाई थी, ये उसका ग्राफ देख लो, दोबारा एक बार सामने कर रहा हूँ मैं। फिर बता दूँ आपको, ग्राफ को आपने ग्राफ की कॉपी पे करना है, ऐसे रफ मत करना। मैं यहाँ पे ग्राफ की कॉपी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वो दिखेगा ही नहीं आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5, उसको बुक पे ही करना है। इसके लिए एनलार्ज कर देता हूँ मैं। देखो ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन का है, क्या इस इक्वेशन का है, या इस इक्वेशन का है, या इसका है, या इसका है। करना क्या, आपने ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना आपको, ये वाला पॉइंट x की 1 -1, x का 0 y का 0, x का -1 y का 1, वो आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट पुट करके देखना है सारी इक्वेशंस में। ये इसको भी पुट करके देखना है, इसको भी पुट करके देखना है। जिस इक्वेशन में ये तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वही इक्वेशन होगी इस ग्राफ की।
तो ये मैं पहले ही निकाला, इसको खुद करना ना ज़रा, आप खुद करना। ये इधर x की वैल्यू देनी है 1, -1 देनी है y की, सॉल्व करना, देखना कि क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। फिर इस पॉइंट को चेक करना है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस पॉइंट को चेक करना है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज़ पुट करनी है और दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब ये वाला पार्ट देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है 2 0, फिर 0 2, फिर -1 3। तो हर इक्वेशन में आपने बारी बारी से पुट करनी है। ये तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो वो ये वाली है, मैंने ये पहले ही निकाल के रखी है, आपको ये खुद से ट्राई करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको आज करवाया है। अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस हम लेंगे। ओके।